इस बुक के सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही जो ऑथर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काइंड ऑफ फनी एनेक्डोट से शुरुआत करता है। एनेक्डोट का अर्थ होता है कोई भी पुराना एक चित्रण या पुरानी एक कहानी या घटनाक्रम, उसका जब संक्षिप्त में अपन वर्णन करते हैं बहुत ही ब्रीफ में, तो उसको अपन एनेक्डोट बोल सकते हैं। वो एक छोटा सा विवरण है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स वहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी बात पर चर्चा चल रही है। ओके, उस हॉल में लास्ट बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सामने व्यक्ति अपने कुछ तर्क रख रहा है। जो सामने बैठे हुए व्यक्ति हैं वो अपने अपने तरीके से उस तर्क का काउंटर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन वहाँ पर हो रहा है। दूर से देखने पर तो कुछ ऐसा लगता है। फिर जब पास जाकर सुना जाता है कि एक्चुअल बात क्या चल रही है, तो समझ आता है कि किसी व्यक्ति ने एक क्वेश्चन वहाँ उठाया है। प्रश्न क्या है उस व्यक्ति का? क्वेश्चन है कि एक घोड़े, एक हॉर्स के मुंह में कितने दांत होते हैं। आई नो क्वेश्चन ही बहुत फनी है। अब जितना फनी क्वेश्चन है उतने ही फनी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं। जब ये क्वेश्चन रखा गया कि कितने दांत होते हैं घोड़े के मुंह में, तो हर व्यक्ति अपनी ओर से अपना एक आंसर दे रहा है कि मुझे लगता है कि शायद घोड़े के मुंह में इतने कुछ दांत होते होंगे। दूसरा वाला व्यक्ति अपना कुछ एक अलग आंसर रख रहा है और हर कोई अपने अपने आंसर को डिफेंड भी कर रहा है फिर कि मैं अगर मानता हूँ कि घोड़े के मुंह में इतने दांत होते हैं तो उसका रीज़न ऐसा 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 है। ओके, ये कुछ ऐसे वहाँ पर चर्चा चल रही है। ये सब कुछ जो चर्चा चल रही है उस बड़े से हॉल में, पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो भी सुन रहा है, वो भी अपना तर्क रख सकता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता है। लोग अपनी अपनी बातों को और स्ट्रांगली रखने लग जाते हैं। आगे बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि लेट्स सी कि एरिस्टोटल ने इस पर क्या कहा है। देखते हैं कि एरिस्टोटल ने घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं इसका क्या उत्तर दिया है। एरिस्टोटल का नाम आना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस हॉल में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं जो कि कथित स्कॉलर्स हैं, वो मानते हैं कि अगर हमें जानना है कि सत्य क्या है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी महान व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा है, यानी कि शब्द प्रमाण पर वो विश्वास करते हैं। इसलिए जो आगे बैठा व्यक्ति है उसने बोला कि आओ एरिस्टोटल ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। तो सब लोग एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ बात तो सही है। एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं कि एरिस्टोटल ने घोड़े के मुंह में कितने दांत हैं इसका क्या उत्तर दिया है। सभी लोग एक लाइब्रेरी की ओर जाते हैं, लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आते हैं और उस बुक को पलटने लग जाते हैं इस उत्तर को ढूंढने के लिए कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। अब जो पीछे बैठा व्यक्ति है वो धीरे से उस हॉल से बाहर निकलता है। सभी लोगों का ध्यान बुक की ओर है, उस व्यक्ति की ओर नहीं है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक घोड़े के साथ उस बड़े से हॉल में खड़ा होता है। हर कोई उत्तर देख रहा होता है एरिस्टोटल की उस बुक में, लेकिन वो एक घोड़े के साथ खड़ा है। उसके बाद में वो एक बहुत अच्छा इसमें लाइन है, जो व्यक्ति है जो घोड़ा लेकर आया है वो बोलता है, वाई ट्रेवल एरिस्टोटल, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टीथ्स इन हॉर्स माउथ। ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास सामने घोड़ा है, आप इसके दांत गिन सकते हो, लेकिन आपको एरिस्टोटल को परेशान क्यों करना है। ये छोटा सा जो पूरा घटनाक्रम है ये हमें ये बताता है कि उस समय यूरोप में इंस्टीड ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉजिक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता, या बोले शब्द प्रमाण पर ज़्यादा लोग रिलाई करते थे कि किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आओ देख लेते हैं कि किसी महान व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा है। हम एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली जब वो घोड़ा लेकर आता है व्यक्ति, तो वहाँ बैठे भी जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो काइंड ऑफ कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टैकल द क्वेश्चन। आपको लॉजिकली उसको प्रश्न का उत्तर देना है और किसी महान व्यक्ति का या फिर जो शब्द प्रमाण की हम बात करते हैं वो सामने रखना है। एक्सपेरिमेंटेशन को साइंस का अंग माना ही नहीं जाता था एक समय पर यूरोप में।